नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो रिज़ल्ट एनालिसिस है। इसमें मैं कुछ कंपनीज लेके आया हूँ जिनके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो बिल्कुल सिंपल रखेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और जो मेन मुद्दे की बात है उसी पे फोकस रखेंगे, इधर उधर का कुछ नहीं। और कोशिश करेंगे इसमें जो कुछ अच्छी कंपनीज है जिसे हम अपनी ट्रैक लिस्ट में रख सकते हैं और जो कुछ कंपनी बुरी हो गई है उनको अवॉइड कैटेगरी में हम रख सकते हैं। वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हल्की हल्की मैं ऊपर ऊपर से देख के आया हूँ, और फिर लास्ट में देख लेंगे कि इसमें से कौन सी हमें कंपनी फॉलो करनी चाहिए, कौन सी आज की डेट में अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी मैं फॉलो कर रहा हूँ, कौन सी मैं नहीं कर रहा हूँ। सारा डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं मेरी प्रेजेंटेशन पे पहली कंपनी है जो राज रतन ग्लोबल वायर। ये कंपनी बीड वायर यानी कि जो टायर के अंदर लगने वाली जो वायर होती है ये उसको बनाते हैं। ठीक है, इनका सिर्फ पीपीटी अवेलेबल है, कॉन कॉल नहीं है। और मैनेजमेंट ने जो ये इनका पीपीटी है, ये मैनेजमेंट ने बताया है यहाँ पे कि इनका इस बार वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 15 से 21% के बीच का, कंसोलिडेटेड लेवल पे 21% इन्फेक्ट हुआ है। ये सेल्स ग्रोथ के नंबर है और 15% वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ आया है। फिर इन्होंने बताया कि जो वॉल्यूम था वो 32,000 मेट्रिक टन तक पहुंच गया, जो पहले 29,000 मेट्रिक टन था। और जो इनका चेन्नई वाला प्लांट है वो 12 महीने के अंदर जो प्रॉब्लम थी टर्न अराउंड होकर अभी प्रॉफिटेबल हो गया है। और जो इस बार जो क्वार्टर आएगा 2026 का, यानी कि ये जो क्वार्टर आया है इसमें रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, क्योंकि नॉर्मली इनका कहना है मैनेजमेंट का कि यहाँ पे डिमांड काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये मैनेजमेंट ने हाईलाइट में बताया। इसके अलावा तो और कोई ख़ास बात नहीं बताई इन्होंने। अगर नंबर्स पे जाएंगे तो नंबर्स आप देख लेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% इन्होंने ग्रोथ करा है और पार्ट में कुछ भी खास डिफरेंस नहीं आया है। अगर चार्ट कर ले वहीं पे, अगर बात कर ली जाए चार्ट की, उस पर एक बारी देख लेते हैं। चार्ट इनका है डाउन ट्रेंड, मैंने लिखा हुआ है, एक बारी देख लेते हैं। चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है। और क्वार्टरली अगर रिज़ल्ट की बात करें तो कुछ खास रिज़ल्ट पिछले टाइम से नहीं आ रहे, लेकिन अभी थोड़े से ठीक दिख रहे हैं मुझे। तो ये थी पहली कंपनी राजरत्न ग्लोबल वायर। इसको मैं पहले फॉलो करा करता था, आज की डेट में मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको हाउएवर कीप ऑन रडार वाली लिस्ट में रख रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, चार्ट राउंडिंग बॉटम बनने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम के साथ आ रहा है। करंट पी इनका 37 है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी है चंदन हेल्थ केयर। इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं 23% इन्होंने ग्रोथ दिखाई है और सेल्स का गाइडेंस 25 से 30% के बीच का मैनेजमेंट ने बताया है। ये अप्रॉक्सीमेट है और करंट पी इनका 32 है। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। और ये लैब टेस्टिंग वाली जो सेक्टर है, ये लैब टेस्टिंग भी करते हैं और इनके अपने हॉस्पिटल भी हैं। एक बार इनके पीपीटी पे देखते हैं कुछ अवेलेबल है या नहीं। हाँ, तो ये इनका पीपीटी है, कुछ इस तरीके का दिखता है, आपको जाना चाहिए और इसको देखना चाहिए। तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाई सेक्टर है इनका। और उसके साथ ये दवाइयों में भी डील करते हैं, फार्मास्यूटिकल के साथ साथ जो डायग्नोस होते हैं वो भी ये करते हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा बिजनेस है। और जो हेल्थ केयर का सेक्टर है, जो हॉस्पिटल सेक्टर, मुझे लगता है ये उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी है। तो इसलिए मैंने इस कंपनी को कैन हैव वाली कैटेगरी में डाल देता हूँ एक बारी। हाँ, कैन हैव ये काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है और बुलिश लग रही है। एक बार इसका चार्ट भी देख लेते हैं, चार्ट कैसा लग रहा है, क्योंकि चार्ट पे ना बहुत हल्का सा एक आइडिया मिल जाता है। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने इसको कैन हैव वाली कैटेगरी में रख दिया है। मैं साथ साथ अपडेट भी करता जा रहा हूँ। थर्ड कंपनी है हमारी थायरोकेयर। नाम बता जैसा काम है वैसा ही, मतलब ज़बरदस्त है, बताने की किसी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 22% से इन्होंने इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आए वो नंबर आए और इनका करंट पी 51 का है। ये भी लैब टेस्टिंग में है और मस्ट रीड वाली कैटेगरी टाइप वाली कंपनी है। एक बार इसका चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, अप ट्रेंड है, बुलिश है, राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर को जा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। क्वार्टरली अगर रिजल्ट की बात करी जाए तो लगातार इनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। एक बार इनके चलते हैं कॉन कॉल और पीपीटी पे, वहाँ पे क्या बात हुई है वो देख लेते हैं। ये तो इनका पीपीटी है, पीपीटी पे मैं कुछ खास नहीं निकाल पाया यहाँ से। एक बारी मैं सीधा कॉन कॉल पे लेके चलता हूँ। कॉन कॉल में जब मैंने इनके गाइडेंस को चेक करा तो गाइडेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। मैनेजमेंट ने बोला कि हम गाइडेंस अभी चेंज नहीं कर रहे और जो हमारा पहले का गाइडेंस था हम उसी पे अभी रहेंगे। एक बार इसे 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा होल्ड कीजिए बस। हम्म, तो यहाँ पे इन्होंने ये बात करी थी कि जो हमारा गाइडेंस है वो रिमेन अभी उतना ही रहने वाला है।
और हम जो आगे जाके यानी कि दिसंबर के आसपास जाके जो हमारे नंबर्स आएंगे उसके बाद हम गाइडेंस रिवाइज़ करनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, उसके बारे में बात कर पाएंगे। तो गाइडेंस में कोई चेंज नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त है, ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं। मैं इसको अपनी कैटेगरी में रखना चाहूँगा, कैन हैव कैटेगरी, मतलब आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी है ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन। 59% के इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट करे, कॉन कॉल पीपीटी कुछ नहीं करते, करंट P21 का है। और जो ये कंपनी है ऑटो पार्ट्स बनाती है। एक बारी पहले ना इसके जो डिटेल्स मेरे पास है वो चल के देख लेते हैं। कंपनी की सीधा वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये कंपनी का सामने सामने दिख रहा है। और ये कंपनी क्या करती है, जॉइंट वेंचर है इनका, टाटा और BD सब मुझे पता नहीं, और गोवा की कोई गवर्नमेंट के साथ है। ये बस के पार्ट्स बनाते हैं, और जो प्रेस्ड करके जो पार्ट्स बनाए जाते हैं वो ऑटो कंपोनेंट है बेसिकली, आसान भाषा में अगर बोला जाए तो। इतनी मेरे पास जानकारी है, और डिटेल में चाहिए तो जाके पढ़ लेना आप खुद से। चार्ट इनका देखिए, मुझे डाउन ट्रेंड वीक दिख रहा है। क्वार्टरली अगर नंबर्स की अगर बात करी जाए तो कंसिस्टेंट नंबर पिछले 2-3 क्वार्टर से तो अच्छे आ रहे हैं, 28, 26, 60, तो नंबर अच्छे हैं। आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मैंने कंपनी, क्योंकि ज़्यादा कंपनी के अंदर है नहीं ना कुछ भी पढ़ने लिखने के लिए, तो मैं इसको भी अपनी रडार पे रख लेता हूँ। नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है इरडा। इरडा जो, ये मैं इस कंपनी को पहले फॉलो करता था, अब नहीं करता। ये कंपनी करती क्या है, ये जो ग्रीन सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं उनको लोन देते हैं, फाइनेंस करते हैं। 26 का इनका सेल्स ग्रोथ का नंबर आया, ओनली पीपीटी करते हैं, और स्टॉक का P25 है। चार्ट इनका डाउन ट्रेंड है, वीक है, तैयारी हो रही थी राउंडिंग बॉटम की। अभी देखते हैं एक बारी क्या सीन चल रहा है, एक बारी हल्का सा चल के देख लेते हैं। हाँ, कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है अभी, राउंडिंग बॉटम तैयारी कर रहा था पर बना नहीं पाता, अभी वहीं का वहीं पड़ा है। तो मैंने इसको, क्योंकि मैं इसको अभी ट्रैक करना बंद कर दिया, मैंने इसको अपनी अवॉइड लिस्ट में रख दिया है। कंपनी अच्छी है वैसे, ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है। GG ऑटोमोटिव गियर, 28% का इनका सेल्स ग्रोथ के नंबर आए हैं। ओनली पीपीटी है 2020 का, उसके बाद कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 27 का इनका करंट भी है। काम क्या करते हैं ये, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग, सर्विसेज, गियर, ये सारे काम कर लेते हैं। ऑटो बेसिकली, आसान भाषा में बोले तो ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक बारी कॉन कॉल पीपीटी में देख लेते हैं क्या इनका कुछ है हमारे पास। हाँ, बस वही पीपीटी ही है हमारे पास। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स बनाते हैं, आप देख लीजिए इसको, ये इनके पार्ट्स हैं। और आगे, हाँ, ये गरारियाँ वरारियाँ, गियर बॉक्स के जो अंदर लगने वाले पुर्जे होते हैं, ये वो बनाते हैं। यही इनका बिजनेस मॉडल है। एक बारी चल के चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट कैसा दिख रहा है। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, ज़बरदस्त है। क्वार्टरली अगर रिजल्ट की बात करी जाए तो नंबर्स ठीक ठाक ही हैं, बुरे नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन 47, 14, 10, 27, कभी नीचे कभी ऊपर। तो कंपनी सेल्स ग्रोथ वाइज क्वार्टरली जो रिजल्ट आए नंबर अच्छे, उसके अलावा डिटेल कोई नहीं है। तो मैं इसको भी अपनी अवॉइड कैटेगरी में रख रहा हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है बिल्कुल भी। मेरा तरीका ऐसा है, जिसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, जब तक कि बिज़नेस मॉडल बहुत धांसू ना बन जाए तो, और डेटा कंसिस्टेंट ना हो, तब तक उसको फिर ज़्यादा, आप समझ रहे हैं ना, रखने का फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है गुजरात होटल। 30% का सेल्स ग्रोथ इनका क्वार्टरली आया है। सेल्स ग्रोथ, माफ़ कीजिए, जो कॉन कॉल और पीपीटी करते नहीं है, मनमर्जी के मालिक है। 18 का इनका करंट भी है, और ये कंपनी होटल सेक्टर में है, स्टेज 3 की तैयारी में है, राउंडिंग बॉटम बना रही थी और वीक दिख रही थी। ये कंपनी की वेबसाइट है, ये होटल का जो बिज़नेस है उसमें काम कर रहे हैं। चार्ट देखिए नीचे जा रहा है, वीक है लगातार, बहुत वीक है। क्वार्टरली अगर रिज़ल्ट की बात करी जाए तो रिज़ल्ट ठीक आ रहे हैं, ज़्यादा बुरे नहीं है, कंसिस्टेंट फिर भी नहीं है। 34, 21, 19, 29, ठीक है। तो मैंने इसको भी अपनी अवॉइड कैटेगरी में रखा है, क्योंकि डिटेल बिल्कुल नहीं है इसकी। नेक्स्ट कंपनी आनंद राठी। मैं इस कंपनी को पहले फॉलो करा करता था, अभी नहीं कर रहा। कंपनी बहुत बढ़िया है, लगातार ऊपर को जा रही है, मज़ेदार है। क्वार्टरली रिजल्ट 23% से इन्होंने ग्रोथ करा है। करंट P75 का है। ये कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है, जैसे आप लोगों से, मेरे जैसे लोगों से बड़ा पैसा लेते हैं और उसको बाज़ार में लगाते हैं, ठीक है, आसान भाषा में एक तरीके के म्यूचुअल फंड है। चार्ट इनका अप ट्रेंड है, बुलिश है। मैं इस कंपनी को अभी ट्रैक नहीं करता, पहले करता था, अभी बंद कर दिया इसको ट्रैक करना। ये देखिए चार्ट इसका अप ट्रेंड है, बुलिश है। क्वार्टरली अगर नंबर की बात करेंगे, लगातार नंबर्स ऊपर को जा रहे हैं, लगातार। तो ऐसी कंपनी बहुत बढ़िया रहती है जिनके चार्ट ऊपर को जाएँ, नंबर ऊपर को जाएँ और कंसिस्टेंटली बनाएं, और प्रॉफिट भी लगातार बना पा रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की जो, एक बारी देख लेते हैं स्पीड कैसी है।
सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में एक बारी देखते हैं। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ उतना ही है, जितनी स्पीड से सेल बढ़ रही है उतनी ही स्पीड से प्रॉफिट की ग्रोथ भी हो रही है। तो ये सारी की सारी कैटेगरी थी मेरे पास। मैं इसको फॉलो तो नहीं करता हूँ, लेकिन कैन हैव वाली कैटेगरी में फिर भी आती है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने सारी कंपनी डिस्कस करी जो आज मैं पढ़ के आया था और जिनके रिज़ल्ट मुझे अच्छे लगे। इसमें से कुछ कंपनी सी जो मैंने कैन हैव वाली कैटेगरी में रखा है, मतलब वो अच्छी हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा अपने तरीके से। अवॉइड मैंने करी हैं वो जिनकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, या फिर डिटेल बहुत कम है और डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। और जो इसमें से मुझे कोई सी भी एक कंपनी अभी ऐसी नहीं लग रही जो मस्ट हैव वाली कैटेगरी में आए। अगर मुझे फिर भी रखना होगा तो मैं इसको चंदन हेल्थ केयर को एक बारी रखना चाहूँगा। एक बारी मैं चेंज कर देता हूँ इसको। हाँ, तो चंदन हेल्थ केयर को मस्ट हैव वाली आपकी कैटेगरी में डाला है, जिसको आपको मस्ट पढ़ना ही चाहिए। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, चार्ट अच्छा है, नंबर अच्छे हैं। इनका रिसेंटली टाई अप भी हुआ है जीना सीखो के साथ। तो जितने भी डायग्नोस के लिए आएंगे लोग, वो अब चंदन हेल्थ वाले के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।